बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस हियर, व्हाट इज ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो इसमें मेन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस, और कहाँ पर होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में। क्लास 11th यू नो वेरी वेल अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन simultaneously occurred is said to be redox reaction. Here in the previous classes you know very well the apparatus used for this one electrolytic cell, ये आपने पढ़ा था क्लास 11th electrolytic cell. This is a spontaneous process. तो electrolytic cell you have to know very well from the previous classes. Here electrical energy convert into the chemical energy. यहाँ पर electrical energy chemical energy में convert होती है। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके हम लोग उसे केमिकली में कन्वर्ट करते हैं। बट आवर टॉपिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। वी हैव टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? दे हैव टू चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए दोनों डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। दीज सेल्स आल्सो सेट टू बी कंसीडर एज गैल्वेनिक सेल आर ए वोल्टाइक सेल। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस द मेटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज ए रिएक्टिविटी सीरीज। बट ही विल डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर electrochemical series. So first of all try to understand here about the salt bridge. You know very well from the class 11th it is a salt bridge. It is filled with KNO3 अगर से fill किया रहता है। Here copper, here we have to take in the zinc electrode. It is zinc electrode, but its solution is zinc sulfide. This is का electrode, the salt of it. Okay. The other side we will take copper sulfate, CuSO4. तो यहाँ पर आपने कॉपर सल्फेट ले लिया। बट यू नो वेरी वेल फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस Zn is more reactive than copper. Zn is more reactive than copper. In the respect of copper, Zn is more reactive. So Zn has a tendency to lose of the electron and copper has a tendency to accept the electron. So now try to understand it. Here it is a electrochemical cells in which we have to take the chemicals now convert into the electrical energy. This is a electrochemical cell. इसका दूसरा नाम भी होता है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। अब यहाँ पर क्या लेते हैं? Zn. This one Zn more reactive, solid state, it loses the electron. क्या होता है? It lose the electron, so it is now become Zn2 plus in aqueous form. तो यहाँ पर क्या हो गया? ये Zn जो है इसमें से जो Zn का एटम है it lose the electron. Zn is more reactive than copper, so Zn has a tendency to lose the electron. इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देता है। So Zn it is now become 2 plus and come into the solution. ये Zn2 plus इसमें आ गया, Zn2 plus इसमें आ गया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ बचे? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहे हैं। करेक्ट। अब इज इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो कॉपर ने क्या किया? कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन। कॉपर जो था 2 प्लस किस में था? एक्वस में, इससे निकला। एक्वस गेन 2 इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम दिस साइड, so it is now become Cu2 plus, sorry, Cu, तो ये बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। अब आप क्या करोगे? यू हैव टू एड इट, इसको ऐड कर लो। तो ऐड किया तो क्या मिलेगा यहाँ से? Zn सॉलिड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Cu2 प्लस AQ एरो Zn2 प्लस COS। तो ये आपका एक इक्वेशन मिल जाता है। इस
केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो दिस इज द वे टू राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अभी इसके कुछ टर्म्स और पढ़ लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और पढ़ते हैं, फिर आता है कि व्हाट इज़ ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज़ ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेटअप ऑफ बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इन द सोल्यूशन। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यू विल टेक ए electrode. I want to know the potential difference for Zn. Suppose that you have to take in Zn. So here it is the electrode is a Zn. We will take the zinc sulfate solution of its ion. Now add it. So here it is very difficult to find out the electrode potential for a single cell. It is a half cell. It is a complete cell. It is a half cell. इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल बन जाता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवेल्यूएट दिस वन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकाल नहीं सकते। बट हियर क्या हो गया? दिस सराउंडेड बाई, सपोज दैट दिस इज ए Zn. सो Zn loses electron, so it is now become Zn loses 2 electron, it is now become Zn2 प्लस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए, ठीक है। और ऊपर से क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज किसका आ गया? इसमें से बना Zn2 प्लस। तो आपने क्या 2 लेयर्स हो गई। कल हमने उसमें पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में, एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई, एक इनसाइड और एक यहाँ पर लेयर हो गई। यहाँ पर क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल, ये मेटल हो गया, एंड इट्स आयन, यहाँ पर आयंस हो गए Zn प्लस वाले इन द सोल्यूशन। ये किसके आयंस हो गए? +2 +2 +2 किसके आयन हो गए? Zn2 प्लस। तो बेटे यहाँ पर एक तो ये हो गया आपका Zn, ये Zn हो गया पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल, एक मेटल ये हो गया, एंड इट्स आयन, और ये इट्स आयन के बीच में। तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट अभी कभी कभी बुक में लिखा रहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बस स्टैंडर्ड, बस यू नो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्व इन द हाफ सेल इज यूनिटी। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज, सभी स्पीसीज जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इन हाफ सेल इज यूनिटी, सब यूनिटी होना चाहिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड है 1 m रहेगा, ठीक है। 1 बार का इसका प्रेशर रहेगा, 298 केल्विन का टेम्परेचर रहेगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पर रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड गेन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता है। आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर देखिए हमने कॉलम किया हुआ है दिस वन एंड दिस वन। स्टोर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं एज पर IUPAC रूल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर टू बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज पर IUPAC रूल। अब आपको एक याद होगा सीरीज़ है आपकी NCERT बुक में, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा समझे। एक सीरीज़ दी हुई है, इसको समझेंगे। ये एक सीरीज़ है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 69 फ्रॉम योर NCERT बुक। हियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 298 केल्विन, ठीक है। आयंस आर प्रेजेंट एज एक्वस स्पीसीज H2O एज सॉलिड। गैस सॉलिड आर सोन इन द गैस लिक्विड। जहाँ पर गैस है वहाँ G लिखा हुआ है, जहाँ पर सॉलिड है वहाँ S लिखा हुआ है। और ये एक आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है NCERT बुक के पेज नंबर 69। तो यहाँ पर देखिए F का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2.85, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इस तरह से चलते हैं तो कोबाल्ट AU, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग लेंगे। क्लोरीन का हो गया, AG का हो गया, ठीक है। Fe2 का हो गया। यहाँ देखिए कापर, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर। तो कॉपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कितना होता है 0.34, इसे याद रखिएगा 0.34। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन कितना होता है 0 होता है। तो हाइड्रोजन का 0 तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया SN का देखो कितना दिया है -14। इस तरह से इसकी जरूरत पड़ेगी, हम आपसे यूज़ करेंगे Zn वाला। Zn कितना होता है 0.76।
तो 0.76 को याद रखेंगे। तो ये जितने भी मोर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर देखिए H का कितना हो गया 0, ये नीचे वाले देखिए नेगेटिव हैं, ऑल आर नेगेटिव। ऊपर देखें तो ऑल आर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव हो गए। तो ये नेगेटिव वाले हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो लेड, Sn, निकिल, Fe, क्रोमियम, Zn, aluminum, magnesium, sodium, all are more reactive than hydrogen. So its value represented in a negative form. But here the less reactive किस में है, पॉजिटिव में दिए हुए हैं, जिसको हिंदी में समझ लेते हैं। जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है उसमें माइनस वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रोड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में होती हैं। तो दिस इज सीरीज इज नोन एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तरह का वर्ड आता है आपके, फिर आते कॉपी पर। What is a electrochemical series? It is an arrangement of all the electrode in order of their increasing standard reduction potential. करेक्ट। अब अगर हम फिर एक सीरीज को देखें तो यहाँ पर सिंगल लिखा हुआ है, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ पहले कॉपर कितना है 0.34। तो सिंगल कॉपर का कैसे निकाला गया, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए 2 सेल चाहिए तो हाफ सेल में निकालना पड़ता है। और यहाँ Zn का क्या दिया हुआ है -0.76। ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, बट हाउ टू फाइंड प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ दिस। सो रिक्वायर्ड अनदर टाइप ऑफ हाफ सेल मेड बाय द हाइड्रोजन गैस। तो फिर देन क्वेश्चन वंस अगेन क्वेश्चन इज अराइजेज हियर, हाउ टू फॉर्म द इलेक्ट्रोड ऑफ द हाइड्रोजन। सो वी विल प्रिपेयर द हाफ सेल विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, तो वी लेट अस कंसिडर वंस अगेन अबाउट द हाफ सेल मेड बाय द हाइड्रोजन गैस विद द हेल्प ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अंडरस्टूड। तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल। ध्यान रखेंगे कॉपर का कितना था, कॉपर 0.34 प्लस में, और Zn कितना था 0.76 माइनस में था। इसे याद रखेंगे, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर है, Zn, अगर सिंगल लेंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर सिंगल मेटल। सो रिक्वायर्ड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रिक्वायर्ड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट दिस इज आल्सो नोन एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर देखिए कंटेनर हो गया, इसके अंदर H+ एसिड ले लिया, एसिड। इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है 1.001 मोल ले लिया, और यहाँ पर कवर्ड कर दिया। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस भर दिया, H2 गैस यहाँ से जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर HCl ले लेते हैं। तो ये जो बनाया गया यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता है, तो क्या करते हैं प्लैटिनम का यहाँ पर इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। प्लैटिनम जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, इनर्ट में आता है, जैसे गोल्ड का आपने देखा। तो यहाँ पर प्लैटिनम को यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड प्लैटिनम फाइल, प्लैटिनम जो फाइनली डिवाइडेड होता है उसको कोट कर देते हैं प्लैटिनम फाइल के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये एक्सेल हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तैयार कर लेते हैं, जो कि गैसेस फॉर्म में रहता है, उसे हम यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन का आपको कितना वैल्यू बताया था 0.0। तो जब हम इसके रेफरेंस में निकालेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किसका होगा, मेटल का होगा। भाई जो भी कॉपर निकालेंगे तो कॉपर का होगा, Zn का निकालेंगे Zn का होगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। इसको हम लोग दूसरा नाम क्या दिया था CSHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ लेट अस कंसीडर वंस अगेन, यहाँ पर क्या लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर क्या लिया कॉपर, इसकी क्या दिया कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लिया हमने, इसके अंदर हमने लिया था HCl, कितना का दिया था 1m मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब इसके रेफरेंस से जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फार्मूला होता है E राइट माइनस E लेफ्ट। तो इससे निकाला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसके लिए, ये स्टैंडर्ड के लिए यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो ई सेल का निकाला जाता है, तो राइट माइनस लेफ्ट। तो यहाँ पर कॉपर का यूज़ कर लिया। तो इस केस में जब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे वैल्यू होता है, मगर यहाँ कॉपर का कितना था 0.34, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना था 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पर कैसे निकाला, इक्वल टू इसी फार्मूले से 0.34 माइनस 0.0 इक्वल टू 0.34 वोल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर, बिकॉज
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0. सो रेफरेंस किसका लिया, हाइड्रोजन का लिया. हियर हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. यहाँ पर कॉपर आसानी से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं निकालता है, उसके लिए अलग कंडीशन लेना पड़ता है. तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस मोर एक्टिव. तो इस केस में हम इसे फाइंड कर लेते हैं. अब एक नेक्स्ट लेते हैं Zn. अब यहाँ पर क्या होगा, Zn इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, H+ से H2 से निकला हुआ है. तो यहाँ पर क्या ले लिया, Zn का लिया. तो ये क्या हो गया, Zn यहाँ जिंक सल्फेट हो गया, ये हाइड्रोजन वाला हो गया. यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कर दिया. तो इस केस में क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ई सेल यूज़ करेंगे. तो राइट का कितना दिया हुआ है इसमें. अब इसमें अगर देखेंगे, इस वाले में अगर देखेंगे तो लेफ्ट हाइड्रोजन का हो गया 0.0, ये हाइड्रोजन का हो गया माइनस, यहाँ पर -76 इक्वल टू प्लस 0.76. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका हो गया, ये आपका हो जाता है, जिसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका आ गया, जिंक का आ जाता है. तो इस तरह से हम लोग दोनों मेटल का निकाल लेते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस. अब इसी तरह से अगर हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए Zn दिया हुआ है और ये कॉपर का दिया हुआ है. तो यहाँ पर क्या है, Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. 1 सेकेंड यू कंसीडर, Zn लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ नाउ बिकम Zn2+. ओके, कॉपर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नाउ बिकम्स कॉपर 2+. इट इज़ नाउ कॉपर, ये सॉलिड था, ये एक्वस था, इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ Aq एरो Zn2+ Aq प्लस सॉलिड. तो ये आपकी इक्वेशन मिल जाती है, जिसके द्वारा हम लोग इसे फाइंड कर लेते हैं बच्चों. तो इसी तरह से इन सबको फाइंड किया. अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई सेल इक्वल टू, अब राइट कितना है, कॉपर का कितना होता है 0.34 और माइनस 0.76. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले लेते हैं, ईवी ले लेते हैं. यहाँ पर जैसे ई लिखा RV, तो ना करके इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको रहने दो, तो वोल्ट से फाइंड कर लेते हैं. तो दिस इज़ द वे टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब आता है कि हम लोग एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं भैया. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इतना कुछ आप पढ़ने के बाद समझ चुके होंगे. प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम आता है, प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स काम आता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैटरीज, सेल यूज इन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट में काम आता है, और सिग्नल्स बनाने का काम आ जाते हैं. तो देयर आर द मेनी यूजेस इन द फील्ड ऑफ साइंस. So this is the introduction about the electrochemistry. We have to learn about the electrochemical cell, hydrogen electrode potential, and half cell and other things.